नमस्कार, मई 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज चर्चा का विषय है काया लिमिटेड का शेयर। इस शेयर की तो जैसे काया ही पलट गई हो। 2 दिन से लगातार इसमें 20% के लग रहे हैं ऊपरी सर्किट। ऐसा क्यों हो रहा है? सर्किट कब लगते हैं ऊपर के? जब केवल खरीदार ही शेयर में नजर आते हो, केवल खरीदार ही खड़े हो सामने खरीदने के लिए, तभी हम देखते हैं कि शेयर में सर्किट लगते हुए दिखते हैं। और ऐसा ही कुछ काया लिमिटेड के शेयर में देखने को मिला है। लगातार दूसरा दिन है आज जब इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है। मतलब यह हुआ कि 2 दिन में ये शेयर 44% का रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। 271 रुपए वाला शेयर 390 रुपए के आसपास आ चुका है। तो जिनके पास शेयर रखे हुए थे, 2 दिन में ही 44% की कमाई इस शेयर में होती हुई नजर आई है। अब हुआ क्या है ऐसा जिस वजह से इस शेयर में इतनी ताबड़तोड़ तेजी हो रही है? 12 जून को करीब करीब 1% इक्विटी ने हाथ बदले थे। 1% इक्विटी का सौदा हुआ था और इस सौदे में सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड 1 नाम का एक कोई फंड है, उन्होंने इसके 1,10,524 शेयर खरीदे थे और ये शेयर खरीदे गए थे 320 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ये जो ब्लॉक डील की डिटेल्स आई हैं एनएसई पर, उसके मुताबिक ये 320 रुपए के आसपास ये शेयर खरीदे गए हैं। कल खरीदे गए थे, कल ये ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद आप देखिए आज भी इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगा है। 2 दिन में 44% के गेंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसा क्या खास था इस ब्लॉक डील में, या सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड का नाम सामने आने से ऐसा क्या जोश आ गया या इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या भरोसा आ गया जिस वजह से आज फिर से इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लग गया? देखिए, जो सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड है, इसकी पहले आप खासियत समझिए। ये है क्या फंड, कौन इसे ऑन करता है, इसका प्रमोटर कौन है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों इसमें इतना ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। सिंगुलैरिटी वेंचर्स इस फंड का प्रमोटर है और सिंगुलैरिटी वेंचर्स की अगर हम बात करें तो ये मधु केला जी का फैमिली ऑफिस है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है। तो जहां मधु केला जी का नाम आ जाता है वहीं पे हम देखते हैं किसी शेयर के साथ भी उनका नाम जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे खरीदार ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं उससे। क्यों ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा आपको सिंगुलैरिटी वेंचर्स और मधु केला जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो सिंगुलैरिटी वेंचर्स हैं, ये जो मधु केला जी का फैमिली ऑफिस है, इसने 2016 में कामकाज की शुरुआत की थी और 2001 से लेकर 2017 के बीच में मधु केला जी रिलायंस कैपिटल के CIS थे, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट थे वहाँ पे। तो उस दौरान अगर आप देखेंगे जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के AUM थे, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ने, उसने किस तरह की ग्रोथ दिखाई। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो रिलायंस म्यूचुअल फंड के जो AUM था 200 करोड़ रुपए से कम था और 17 साल में जब उन्होंने अपना पदभार छोड़ा तो रिलायंस म्यूचुअल फंड का AUM 1 लाख करोड़ रुपए था। 200 करोड़ रुपए से कम से 17 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का जो AUM है वो केवल मधु केला जी के कार्यकाल के दौरान रिलायंस म्यूचुअल फंड में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि 500 गुना के आसपास की जो ग्रोथ है रिलायंस म्यूचुअल फंड के AUM में इनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिग्गज निवेशक हैं, कितना बड़ा नाम है ये, कितना बाजार में इनका आप देख सकते हैं वर्चस्व है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, किसी भी शेयर में इनका नाम जुड़ता है या जिसमें भी ये निवेश करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिलता है। और ऐसा ही कुछ हमने देखा है काया लिमिटेड के शेयर में। जब से कल से ब्लॉक डील हुई है, कल भी सर्किट लगा था और आज भी वहां पे सर्किट ही लगता हुआ दिखा है। ये तो बात होगी कि शेयर चला क्यों है, लेकिन क्या आप काया लिमिटेड के बारे में जानते हैं? ये कंपनी करती क्या है, इसका कारोबार क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी देख लीजिए। 19 साल से ये कंपनी कामकाज कर रही है। 2004 के आसपास इनका कामकाज का शुरुआत हुई थी। हेयर केयर और उसके साथ साथ स्किन केयर के कारोबार में कंपनी खास तौर पे फोकस करती है, उससे जुड़ी हुई सेवाएं देती हैं। इनफैक्ट ये अमेरिको से जुड़ी हुई कंपनी है। हर्ष मारीवाला साहब जी ने इसको शुरू किया था। काया क्लिनिक इनका ब्रांड है जिसके तहत भारत और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में इस कंपनी का कारोबार है। वहाँ पे अपने ये क्लिनिक्स चलाते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो 20 से ज़्यादा शहरों में ये ऑपरेट करते हैं। 70 से ज़्यादा क्लिनिक है इस कंपनी में जहाँ पे ये स्किन केयर और हेयर केयर से जुड़ी स्पेशलाइज्ड जो सेवाएं हैं वो देने का कामकाज करते हैं। तो भारत में 70 से ज़्यादा क्लिनिक है और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी देखेंगे तो 23 काया क्लिनिक इनके मिडिल ईस्ट में भी चलते हैं। उसमें अगर आप ये देखेंगे तो एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार, लेज़र हेयर रिडक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जो सेवाएं हैं, खासतौर पे कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जैसे ये 60 से ज़्यादा सेवाएं देते हैं। ये कुछ प्रमुख सेवाएं हैं जो कि ये कंपनी प्रदान करती है। तो ये इस कंपनी का कारोबार है। और दूसरा बिजनेस सेगमेंट क्लिनिक के अलावा है ई कॉमर्स का। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी रन करते हैं। तो 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। हालांकि ये कंपनी लगातार घाटे में है तो फाइनेंशियली इतनी साउंड नहीं है, लेकिन हाँ, मधु केला जी के फंड का नाम जुड़ा है, उस वजह से इस कंपनी में इतना ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। अब कारोबार को जानने के बाद जरा एक बार वैल्यूएशंस पे भी नजर डाल लेते हैं कि वैल्यूएशन किस तरह के हैं। देखिए, कोरोना के बाद अक्टूबर 2021 में इस शेयर ने 575 रुपए 20 पैसे का
उच्चतम सर्च हुआ था और परसों यानी कि ब्लॉक डील होने से पहले 271 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग थी। तो हाई जो बनाया था 575 का, वहां से अगर आप 271 का लेवल देखें तो करीब करीब 53% का फॉल हो चुका है। 50% से ज़्यादा ये शेयर करेक्ट हो चुका है। तो शायद अट्रैक्टिव वैल्यूशंस की वजह से इस शेयर में एक बड़े दिग्गज निवेशक की एंट्री होती है और उसके बाद लगते हैं 2-20% के ऊपरी सर्किट। लोअर लेवल से 271 के लेवल से इस शेयर में 44% का पॉजिटिव अपसाइड रिटर्न जो है वो देखने को मिल चुका है। तो क्या ये खरीदारी करने का मौका है? क्या इस शेयर में अभी भी अपसाइड आ सकती है? मेरी कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हो रही थी। उनका ये मानना है कि कंपनी लगातार घाटे में है, तो फिलहाल इतने बड़े अपसाइड के बाद, 2 ऊपरी सर्किट के बाद फिलहाल जंप नहीं करना चाहिए, इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एंट्री लेनी है तो करेक्शन का वेट कीजिए, और अगर आप पहले से निवेशित है, आपने लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी कर रखी है, तो शायद ये आपके लिए मुनाफा वसूली का एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। तो दिग्गज इन्वेस्टर की एंट्री हुई है काया लिमिटेड में, जिस वजह से ये शेयर चला है, लेकिन इसमें आपको कूदना नहीं है, बढ़कर खरीदारी नहीं करनी है, झपटना नहीं है शेयर पे, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। अगर आपके पास पहले से रखे हुए हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये थी काया की काया, जो कि आज पलटती हुई नजर आ रही है। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कुछ और ऐसे ही शेयर जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला है, लगातार आपके लिए उस पर कवरेज लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।